नमस्कार, मेरा नाम राज है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल करंट अफेयर्स एंड पॉलिसी विद राज। अब तक आप मुझे पहचान गए होंगे और मुझे सपोर्ट करना शुरू कर चुके होंगे। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बोल रहा हूं, कृपया मेरा चैनल शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बहुत ही हटके खबरें बताने वाला हूं, करंट अफेयर्स में से निकाल निकाल के, जो कि नॉर्मल न्यूज़ चैनल और न्यूज़ पोर्टल आपको नहीं बताएंगे, या कुछ बताएंगे लेकिन उसकी डिटेल नहीं बताएंगे, या उनके उनके एजेंडा में ऐसी न्यूज़ नहीं होती, क्योंकि वो बाकी अलग अलग उनके हिसाब से चलता है। जो भी है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हर आदमी अपने हिसाब से न्यूज़ दिखाता है और उसकी प्रायोरिटी को सेट करता है। आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ वो ऐसा है कि अभी आजकल हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी यूएस के दौरे पे गए हुए हैं। वहाँ पे उनके व्यस्त कार्यक्रम है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले, वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट से मिले। उसके अलावा उनके और भी मीटिंग्स हुई जिसके बारे में बायलैटरल द्विपक्षीय समझौतों के ऊपर दस्तखत किए गए, बातचीत की गई, भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में बात की गई। ग्लोबल सीईओ से मिले, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ मिला, उनको इनवाइट किया भारत में आके बिजनेस कीजिए, और ये सारी बातें होती रही। और अभी का जो वक्त है, प्रधानमंत्री वाशिंगटन से अब न्यूयॉर्क गए हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क में आज शाम को प्रधानमंत्री यूएन जनरल असेंबली का जो यूनाइटेड नेशनल असेंबली है उसको संबोधित करेंगे। और इस असेंबली में को हर वर्ष अलग अलग राष्ट्रों के अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष कह सकते हैं, जो कि संबोधित करते हैं और अपने एजेंडे को दुनिया के बारे में बात करते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में। जैसे आजकल टेररिज्म और कोरोना की बातचीत हो रही है, बहुत से विश्व के देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति या जो भी है उनके कार्य अध्यक्ष वगैरह उन्होंने बात की है। और इस देश में हर कंट्री के जो प्रधानमंत्री है वो बात करते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और अभी के संदर्भ में ज़्यादातर बात ऐसे हो रही है कि कोरोना के बारे में, विश्व के अंदर महामारी को कैसे झेला जाएगा, व्यापार कैसे बढ़ाया जाएगा, दुनिया में शांति कैसे लाई जाएगी। और उसमें एक बहुत ही बड़ा एक मुद्दा तालिबान का भी है, आतंकवाद का भी है। खैर, उसके ऊपर मैं अभी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ आज एक विशेष खबर का, जो आज सुबह हुई। कल रात को यूएन जनरल असेंबली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने स्पीच दी, यूएन जनरल असेंबली में अपना भाषण दिया। भाषण की मुख्य बातें, कोरी बकवास बातें की उन्होंने, और अपने पूरे 20-22 मिनट के भाषण में 6 मिनट तक वो भारत 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 और भारत ही करते रहे। बाकी समय वो सिर्फ कश्मीर 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 करते रहे, और भारत को यहाँ तक कि बोला कि युद्ध की वार्निंग तक दे दी। और उसके बाद भारत के बारे में काफ़ी कुछ उल्टा बोलते रहे कि भारत ने कश्मीर में धारा 370 किया है और भारत वहाँ पे बदलाव कर रहा है और वहाँ पे लोगों को तंग किया जा रहा है, मारा जा रहा है। सिवाय झूठ और बकवास के और कुछ नहीं बोला, जो कि वो सदियों से करते आए हैं। उनका एक सिंगल लाइन एजेंडा है कि दुनिया में भारत को बदनाम करो, ताकि जो भारत के साथ लोग संबंध बना रहे हैं, भारत में विदेशी निवेश आ रहा है, उसके बारे में बात ना करें और इसके बारे में बात करें। कुछ लोग हमारे यहाँ के भी उनको ज़रा थोड़ा सा सपोर्ट करने लगे हैं आजकल, जो कि मोदी विरोधी हैं, परंतु उनको मालूम नहीं वो कब देश विरोधी हो गए। लेकिन उनका एजेंडा और पाकिस्तानियों का एजेंडा कभी चलेगा नहीं। देश एकजुट है और एकजुट रहेगा। आज इस सब स्पीच के देने के बाद आज भारत की एक नेचुरल रिप्लाई का एक हक होता है जिसको यूज़ किया गया, और भारत की एक बेटी ने, आप दोबारा सुनिएगा, भारत की एक बेटी ने, जो कि एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की एक बड़ी ऑफिसर है, वहाँ पे फर्स्ट सेक्रेटरी हैं यूएन में भारत की तरफ से, और भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिनका नाम स्नेहा दुबे है। उन्होंने आज पाकिस्तान के उग्रवादियों को, पाकिस्तानियों को आज ललकारा। उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को प्रशय देता है, उनको पालता है, पोसता है, उनको सिखाता है, उनको ट्रेनिंग देता है और पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है। ये सारी दुनिया को मालूम है। सारे आतंकवादी वहीं पाए जाते हैं। ओसामा बिन लादेन भी वहीं पाए गए, और आज के तालिबानी, सो कॉल्ड तालिबानी मंत्री और उनके अलग अलग देशों, अलग अलग पदों पे बैठे हुए अफसर, वो सारे के सारे पाकिस्तान में ही पनाह पाए हुए थे, वहीं से ट्रेनिंग लेके आए थे
और उनके विभिन्न गुट सारे के सारे पाकिस्तान में रहते हैं। तो पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। आतंकवादी देश तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि उनका सिर्फ एक ही काम है, आतंकवादियों को परिचय देना। भारत की बेटी ने उनको बोला कि आप जल्दी से जल्दी कश्मीर के अंदर जो भी आपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जगह घेर के रखी है वो आप खाली कीजिए। आप आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, लेकिन भारत आपसे डटकर मुकाबला कर रहा है और आंखों में आंखें डाल के बोल रहा है कि आप खाली करो वरना हम आकर के अपना कश्मीर ले लेंगे। तो भारत की बेटी ने ऐसा चमत्कार करके ऐसा ललकारा है उनको कि पाकिस्तानी डेलीगेट वहाँ से भाग गया। पाकिस्तान की जनता थर-थर कांपने लग गई और उन्होंने ये बोला है कि अभी तो सिर्फ वहाँ की एक बेटी बोल रही है, एक दुर्गा का अवतार बोल रही है, और आज के बाद अभी तो हमारे प्रधानमंत्री ने तो आना है, बोलना है, उसकी बात तो आप छोड़ दो। लेकिन जो तुम दुनिया के अंदर आतंकवाद फैला रहे हो, तालिबानियों को सिखा रहे हो, भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम्हारा मकसद कभी कामयाब नहीं होगा। और हमारे देश के जवान, हमारे देश के बेटे बेटियां कश्मीर तुमसे ले लेंगे और तुम्हारे को ये लास्ट वार्निंग दी जा रही है कि तुम अपना कश्मीर खाली करो, हमारे कश्मीर को हमें वापस दो। तो आज आपको ये बताने में मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश की बेटी ने विश्व पटल पे सारी दुनिया के आगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहाँ की सेना और वहाँ के आतंकवादियों को ललकारा है। तो इसके लिए मैं उनको सलाम करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इस बात को जो है बहुत ही दृढ़ता से उठाएं और उनकी तारीफ़ करें, क्योंकि हमें आज ऐसे ही बेटे बेटियों की ज़रूरत है जो कि देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।